आज के इतिहास पर नजर डालेंगे जी। अब 23 नवंबर 2023 का दिन है। भारत से शुरुआत करें। 1930 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री और प्लेबैक सिंगर, आपने तस्वीर पहचान ली होगी, हम बात कर रहे हैं गीता दत्त जी की। आज के दिन इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जी? फरीदपुर में। आपने शायद नाम कम सुना होगा, बंगाल में है ये, और वर्तमान में कहें तो बांग्लादेश में, क्योंकि 1930 में तो भारत के हिस्से हुआ करते थे। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। हम जानते हैं कि इनके गाने भी कई बहुत हिट गाने हैं जो हमें पता लगता है, अच्छा अरे ये गीता दत्त जी ने गाया है वो, और फिल्में तो हमने इनकी देखी ही हैं। गुरु दत्त साहब जो थे, बहना प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, वो इनके हस्बैंड थे जी। आगे 1976 एक नाम है जी, जैक्वस मेयोल। ये कौन है? ये फ्रेंच थे जी, इनकी मृत्यु हो चुकी है इनकी भी। ये फ्री डाइवर थे। फ्री डाइवर मतलब क्या कि कुछ भी आपने गैजेट पहना नहीं पहना तो कूद गए, और ये बड़े एक्सपर्ट थे इस मामले में। इन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, उसकी हम बात कर रहे हैं। आज के दिन में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। उससे पहले हम बता देते हैं कि कौन है ये। देखिए, जन्म फ्रांस में हुआ था, इनका बचपन बीता था जापान में अपने भाई के साथ। ये समंदर किनारे रहते थे परिवार वहाँ पे। तो ये जब बच्चे थे छोटी उम्र में ही तो समंदर में तैरने चले जाते थे। एक दिन थोड़ा गहराई में उतरे बच्चा जैसे करता है, और उन्हें वहाँ पे एक डॉल्फिन दिखे और इन्हें प्यार हो गया डॉल्फिन को देख के कि अरे ये तो बहुत सुंदर जीव है। बड़े हुए ये समंदर में तैरने के इनके ख्वाहिश जो थी बढ़ती चली गई। एक एक्वेरियम था बड़ा फ्रांस में, वहाँ पे ये उसमें इनकी जॉब लगी, और वहाँ पे बहुत सारी डॉल्फिन थी। एक डॉल्फिन से इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई, और फिर ये डॉल्फिन को समझते समझते मतलब आप ये कहिए कि एक्सपर्ट हो जैसे हो गए। फिर इनको लगा कि अरे डॉल्फिन जल का जीव है, तो मनुष्य भी तो कभी जल से ही बना है, जैसे कि हमें एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ाई जाती है। फिर लगा कि क्या इंसान में भी ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि वो पानी में अपनी जो क्षमताएं वर्तमान में है उनसे ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो ये प्रयोग करते रहे। आज के दिन क्या हुआ था जी? वर्ष 1976 में जी, इटली की बात है। इटली में जगह है एल्बा, और यहाँ के समुद्र के किनारे इन्होंने एक प्रयोग किया। ये इन्होंने जंप लगाया जी, समंदर के नीचे चलते गए 101 मीटर गहराई में चले गए। कोई इंसान, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि वहाँ पे गया हो और सुरक्षित रहा हो वहाँ पे और वापस भी आ गया हो जी। वर्षी तो रिकॉर्ड बनाया था। अगर उससे हम ट्रांसलेट करते हैं कितनी हाइट डेप्थ में चले गए थे, तो 331 फीट होती है हाइट। अगर हम मीटर्स में, क्योंकि हम फुट से ज़्यादा आइडिया लगाते हैं ना, मीटर्स में हम थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो इतने नीचे चले गए थे पानी के। और हमें पता है जैसे जैसे कुछ चीज़ नीचे जाती है तो एक तो अंधेरा बढ़ता जाता है, दूसरा उस पर प्रेशर पड़ता जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है पर स्क्वायर जो यूनिट एरिया होता है उस पर, चाहे हमारी बॉडी का या कुछ है। अब जहाँ इनके साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए थे नापने के इनके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब इनकी जो हार्ट बीट थी वो नॉर्मल 60 थी, और जब ये पानी के अंदर चले गए तो 27 पर मिनट रह गए हार्ट बीट। उससे क्या हुआ? उससे इनके शरीर में ऑक्सीजन जो थी वो जो थी जिसमें ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहे वहाँ पे। सेम ऐसा ही मैमल्स में होता है जो पानी में रहते हैं, चाहे वो व्हेल हैं या चाहे वो फिर सील हैं। डॉल्फिन में भी ये सिद्धांत होता है, हार्ट बीट उनकी कम रहती है पानी के नीचे, इसीलिए ही वो गहराई में जाके बड़े आराम से वहाँ रहते हैं। अच्छा, यही नहीं था, इन्होंने इसके बाद जयवृषि, आज तो चलिए 1976 की मैं बात कर रहा हूँ, ये अधिकतम 105 मीटर की गहराई तक उतर चुके हैं, जिसे अगर कहें तो 344 फुट ये जी। 331 फुट पहले गए थे ये, और 344 फुट तक ये जा चुके हैं। और फिर उन्होंने ये वहाँ पे दिखाया कि वहाँ पे आप कंफर्टेबली रहने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप कुछ योगा जैसा करते हैं या श्वास नियंत्रण का कोई आप है ना जी वो करते हैं, ब्रेथ कंट्रोल को लेके कुछ चीज़ें करते हैं। तो चलिए जी, आज इनकी ये बात है। रिकॉर्ड बनाया था, इंसान पहली बार 100 मीटर से नीचे गया था समंदर में और सुरक्षित उतर आया था। IBM हम जानते हैं एक कंपनी है, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स इसका नाम है। अगर हम आज के दिन इस कंपनी ने एक चमत्कार किया। पहले इस कंपनी ने एक पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन किया। आप ये देख रहे हैं इस कंप्यूटर को, ये ऐसा था। 1992 की बात हो रही है, और इसे डिज़ाइन किया IBM ने, बनाया किसे? मित्सुबिशी, हाँ जी है ना जी, इसने बनाया जी इसे। और हाँ, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ने, मित्सुबिशी यस इलेक्ट्रिक ने इसे तैयार किया। जो डिज़ाइन दिया था उस पर उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं जी वर्षी, और उसको नाम दिया गया IBM सिमोन। कहाँ लॉन्च हुआ ये आज के दिन? ये हुआ लॉस वेगास में, अमेरिका, USA में। जी, जो इसमें विशेषताएं थी, आज के डेट में अगर कोई किसी से पूछता है कि पहला स्मार्टफोन क्या था, मोबाइल फ़ोन की बात नहीं कर रहे हैं, स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, तो IBM सिमोन
ये अनडिस्प्यूटेडली माना जाता है। तो आप ये याद रख सकते हैं। पहला स्मार्टफोन दुनिया का IBM सिमोन 1992 में आया, अमेरिका में लॉन्च हुआ, IBM कंपनी का था। पूरा नाम IBM। बहुत ही अच्छी जानकारी है।